हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा आर्ट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है शिवन अपनी ग्रैंडमा को यन स्टूडियो के बनाए हुए कपड़े पहनकर दिखा रही होती है। ग्रैंडमा ने जब अपनी दोनों पोतियों को इतनी मेहनत करते देखा तो वो बहुत खुश हुई। शिवन और शाओलिन को उम्मीद नहीं थी कि उनकी दादी अब एक ट्रेंडिंग मीम भी जानती थी। जब ग्रैंडमा का कॉल कट हो जाता है तो शिवन ने शाओलिन से कहा कि हर बार जब वो दादी को कॉल करती है तो दादी 1 सेकेंड में उठा लेती है। वो चाहती थी कि एक दिन उनका बिजनेस पूरी तरह चल पड़े ताकि वो अपना छोटा सा घर खरीद सके और दादी को अपने पास ला सके। इसी बीच शिवन के कपड़े ले जा रही गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। उसने तुरंत अपनी दोस्तों को कॉल किया। तभी होमिंग कंपनी के अंदर आ रहा होता है तो उसकी डिज़ाइनर दोस्त ने उसे बताया कि शिवन की गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई है। ये सुनते ही होमिंग ने तुरंत वहाँ से निकल गया और गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गया। उन्होंने ड्राइवर की मदद करते हुए खुद भी सामान उतारना शुरू कर दिया। शिवन ने जब होमिंग को इतनी विनम्रता से काम करते देखा तो उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे लगा कि शायद उसने होमिंग को गलत समझ लिया। वो सच में भरोसेमंद इंसान है। फिर जब होमिंग सामान लोड कर रहा था तभी शिवन समझ गई कि वो बहुत थक गया तो उसे जाकर पानी दे आई। जब शिवन ने हल्के से उसे चिढ़ाया तो होमिंग ने जल्दी से सफाई दी कि कंपनी का टीम बिल्डिंग इवेंट था, इसलिए वो फ्री था और मदद करने आ गया। शिवन ने कहा कि वो होमिंग की हेल्प या नाम का सहारे लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। होमिंग कहता है ठीक है। फिर जब सारी चीज़ लोड हो गई तो वो दोनों डिलीवरी करने निकले। तभी थकान के चलते होमिंग वहीं सो गया और गलती से शिवन के कंधे पर सर रख दिया। शिवन पहले तो उसे हटाने वाली थी, लेकिन उसका थका हुआ चेहरा देखकर चुपचाप रह गई। आखिरकार यन स्टूडियो के तैयार कपड़े कंपनी में पहुंच गए और वो लॉन्च के लिए रेडी थे। लेकिन जब उन्होंने पैकेज खोला तो पाया कि कपड़ों की क्वालिटी वैसी नहीं थी जैसी वादा किया गया था। उसी वक्त सोशल मीडिया पर भी कई ब्लॉगर उनके ब्रांड को लेकर नेगेटिव बातें करने लगे। शिवन को एहसास हुआ कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ज़रूर कोई पीछे से साजिश कर रहा है। जैंग लिंग को भी इस मामले की खबर मिल गई। तभी उसकी बहन आकर बोली, देखो क्या हो रहा है, तुम जाओ अभी के अभी शिवन से ये पार्टनरशिप ख़त्म करो। तब जैंगलिंग ने अपनी बहन को काम रहने को बोला। फिर जैंगलिंग शिवन से मिलने गया और जाकर जैंगलिंग ने कहा कि वो बेझिझक आगे बढ़े और जो भी पैसे की ज़रूरत हो वो संभाल लेगा। तो शिवन का दिल भर आया। उसे दुख भी हुआ, लेकिन साथ ही दिल में एक सुकून भी, क्योंकि उसने महसूस किया कि जैंगलिंग सच में एक नेक इंसान है। शिवन ने कहा कि निजी और प्रोफेशनली रिश्ते अलग रखने चाहिए, इसलिए वो नहीं चाहती कि जैंगलिंग फिर से उसकी परेशानी संभाले। उसे कहा ये घटना बुरी नहीं, जिससे वो अपने इन्वेस्टर का असली चेहरा देखने को मिलेगा। जैंगलिंग ने कहा कि वो तो उसकी मेहनत से जलते हैं कि उसे इतने अच्छे लोग मिलते हैं। शिवन मुस्कुराए बोली, क्योंकि मैं खुद अच्छी हूँ इसलिए मुझे अच्छे लोग मिलते हैं।
कंपनी लौटने पर उसने देखा कि सबका चेहरा उदास है। उसने सबको हौसला दिया कि वो एकजुट रहे, लोगों की बातों से डरे नहीं और हर टिप को स्वीकार करें। फिर उसने बोला कि अब तीसरा बैच की प्रोडक्शन तुरंत शुरू करनी होगी। उधर मिस्टर जैंग कंपनी में आए थे। शाओलिन उनसे मिलती है। मिस्टर जैंग कहते हैं, सारी बातों को छोड़ो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो शाओलिन कहती है, टाइम से पहले पैसे क्यों मांग रहे हैं? तब मिस्टर जैंग कहते हैं, तुम्हारे कपड़े सारे फेक हैं और तुम्हारा थर्ड बैच भी रेडी नहीं हुआ है, और अगर मंथ के लास्ट तुम्हारा ऑफिस बंद हो जाएगा तो पैसा कहाँ से मांगूंगा? इसके जवाब में शाओलिन कहती है, हाँ ये सच है कि बिजनेस अभी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, बट आपकी पेमेंट की डेट नहीं हुई है तो आपको पैसे नहीं मिल सकते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि आज मैं पैसा ले ही के जाऊंगा। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं सब मिस्टर जैंग पर गुस्सा करने लग जाते हैं। तो शाओलिन कहती है, आज तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, जब टाइम होगा तो आप आ जाइएगा पैसा लेने, अभी जाइए। तब मिस्टर जैंग निकल जाते हैं। फिर उसकी एक दोस्त ने कहा कि ये बात सुएन को बतानी चाहिए, लेकिन शाओलिन ने अपनी बहन की चिंता करते हुए फिलहाल चुप रहने को कहा। इसी बीच वो एजेंट ने सुएन से मुलाकात की। उसने कहा कि येन स्टूडियो में इतनी दिक्कतें यूं ही नहीं आ रही है, और फिर उसने एक अजीब प्रस्ताव दिया कि सुएन झूठा बयान दे कि उसका और होमिंग का रिश्ता टूट गया है। उसने कहा कि ऐसा करने पर रिसोर्ट वाला डील फिर से शुरू हो जाएगा और वो उसे ऊंची कीमत देने को भी तैयार है। तभी सुएन को जैंगलिंग की बात याद आई कि कोई ना कोई इस सब के पीछे है, और उसे लगा कि शायद वो इंसान यही है। दूसरी साइड होमिंग को जब अपने असिस्टेंट से पता चला कि वो एजेंट ने सुएन से मिला तो वो पूरी तरह भरोसे में था कि सुएन उन्हें धोखा नहीं देगी। फिर उसका असिस्टेंट कहता है, आप क्यों ना येन स्टूडियो की हेल्प करें? तब होमिंग कहता है, वो मेरी हेल्प नहीं लेगी। उसके बाद शाओलिन से मिलने लिन ताओ आया। तब उसने देखा कि एक फाइनेंस एम्प्लॉय सुएन पर गुस्सा कर रहा है, तो उसने तुरंत अपनी प्रोफेशनल स्किल से उसे समझाया, क्योंकि लिन ताओ भी एक फाइनेंस एक्सपर्ट था। लिन ताओ के ये बिहेवियर से शाओलिन और सुएन को लगा कि ये तो बिल्कुल बदल गया है। वो पहले से कई ज़्यादा ईमानदार और अच्छा इंसान बन गया। उसके फाइनेंस ऑडिटर के जाने के बाद लिन ताओ ने कहा कि अगर विश्वास है तो मुझे फाइनेंस रिपोर्ट देखने दो। तब सुएन मान जाती है। उसके बाद वो पूरी रिपोर्ट देखता है और शाओलिन को बताता है कि फाइनेंस में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। तो शाओलिन कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना। उधर होमिंग ने ब्रिंक्स की वाइफ से मुलाकात की। तब होमिंग ने उन्हें बताया कि सुएन आपको बहुत मिस कर रही है। तो ब्रिंक्स की वाइफ पूछती है, वो कहाँ है? तो उसके जवाब में होमिंग कहता है, मैं उसे लाना तो चाहता था, बट उसकी कंपनी अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है, इसलिए मैं उसे ला नहीं पाया। तो ब्रिंक्स की वाइफ कहती है, कैसी मुश्किल, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है सुएन पे। उससे मिलने वेंडर्स आते हैं। सुएन उन्हें रूम में बैठाती है और उनसे बात करती है। सुएन समझ गई कि ये सब लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, पर वो जानती थी कि अगर अब वो झुकी तो आगे कोई भी उनके साथ बिजनेस करने की हिम्मत नहीं करेगा।
शुवेन ने देखा कि कुछ सहयोगी उसकी मुश्किलों पर खुश हो रहे थे। उसे पहले ही समझ आ गया था कि ये लोग अच्छे पार्टनर्स नहीं हैं। सब जानते थे कि पहले बैच की रेडीमेड कपड़ों की क्वालिटी बेहतरीन थी, फिर भी अब वही लोग नाटक कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। शुवेन ने साफ कहा कि अगर कोई अब साथ काम नहीं करना चाहता तो वो खुद ही फाइनल पेमेंट निपटा देगी और उन्हें जाने देगी। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। आगे क्या होगा वो हम कंटिन्यू देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।